तो इसका क्या नुकसान होगा? नहीं, कोई नुकसान नहीं है। जनता इस टाइम जान से भी माल से भी अखिलेश के साथ है भाई। इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आएगी, अखिलेश यादव। झोले पे फोटो मोदी का दिखाई देगा, योगी का दिखाई देगा, दिखाई सब कुछ देता है, लेकिन अब जनता समझ गई क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए। वहाँ से पहले वो मथुरा से भागे, फिर वो अयोध्या से भागे, गोरखपुर शहर से हार के बाबा मठ में जाएंगे और वहीं घंटा बजाएंगे। सन 2022 में साइकिल चलेगी, साइकिल मजबूत है, हैंडल भी और टायर भी, कोई हमारा सामने नहीं करने वाला। राज्य आ गया था। रामराज में नफरत नहीं होती, उनको गलत फहमी है ना, वो रामराज नहीं था। पहली बात तो वो आए थे हट धर्मी से, अब पहुंच गए मठ धर्मी में। हट धर्मी से पहले तो मैं ये कहूँगा अखिलेश जी जो है पहले अपना परिवार संभालें, उसके बाद उत्तर प्रदेश संभालेंगे। परिवार संभल जाएगा तो उत्तर प्रदेश भी संभल जाएगा। गंगा मैया में गंगा के बेटे बन के आए थे, दलाल बन के रह गए। गंगा मैया में बेगुनाह लोगों की लाशें बहती हुई नजर आई। नमस्कार दोस्तों, फिर आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। उत्तर प्रदेश चुनाव की सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं, उठापटक जो है लगातार देखने को मिल रहा है। कुछ समय पहले जो है भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज नेता जो है सपा पार्टी का जो है दामन थामने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बड़ी खबर अब ये आ रही है कि खुद मुलायम सिंह की जो है छोटी बहू ने जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है दामन थाम लिया है। यानी कि अपर्णा यादव जो है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जो है दामन थाम लिया है। अब उसको लेकर के अटकलें साफ तौर पर दिखाई जा रही हैं कि क्या सपा पार्टी को जो एक बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि चुनाव से पहले इस तरीके की जो रणनीति तैयार की गई है उससे क्या वाकई में सपा को जो है बड़ा झटका लगा। इसलिए जो है इस वक्त हम लोग मौजूद हैं डासना कस्बे में मौजूद हैं, जो कि धौलाना विधानसभा में आता है। लोगों से जानकारी सीध लेंगे कि क्या इस पूरे मसले को देखते हुए क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी को जो बड़ा बेनिफिट मिल रहा है, सपा को जो है झटका लगने वाला है, क्या है हकीकत, जमीनी हकीकत क्या है, इसकी सीधी जानकारी जो है जनता से लेंगे। हमारे साथ बहुत सारे युवा लोग भी मौजूद हैं, यहाँ किसान लोग भी मौजूद हैं। चलिए सीधे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम? जी इनाम खान। इमरान? इनाम खान। इनाम। अच्छा इनाम जी, एक बात बताइए कि उत्तर प्रदेश में साइकिल दौड़ने वाली थी और उससे पहले ही जो है बताया जा रहा है कि अपर्णा यादव ने जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है, तो क्या लग रहा है आप लोगों के मन में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा अखिलेश जी जो है पहले अपना परिवार संभालें, उसके बाद उत्तर प्रदेश संभालेंगे। परिवार संभल जाएगा तो उत्तर प्रदेश भी संभल जाएगा। सुनो, उससे कुछ आते हैं आपके पास भी आएंगे। हाँ, सबसे पहले अपना परिवार संभालें, परिवार अगर साथ रहेगा तो प्रदेश भी साथ रहेगा। अगर अब परिवार संभाल लेंगे तो प्रदेश भी संभालेंगे। नहीं, क्योंकि कुछ दिन पहले ये चला जा रहा था ना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ के बड़े बड़े दिग्गज नेता जो है सपा पार्टी में जाने को तैयार थे। अब उन्हीं के घर के ही लोग जब जा रहे हैं तो ये क्या मसला है? देखिए, जब नाव डूबती है तो अपना परिवार ही डूबोता है। अब सबको यकीन हो चुका है, सबको ये यकीन हो चुका है कि अखिलेश यादव जी जो हैं वो अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे, तो इस वजह से जो है उनकी पार्टी के नेता हों। और दूसरी बात यह है, एक सेकेंड आपका नंबर आएगा, आपको बुलवाया जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक समाजवादी पार्टी के अंदर शामिल हुए और जब अखिलेश जी को ये लगा कि जब अपनी पार्टी के लोग टूटते हुए जा रहे हैं, तो उन्होंने सबसे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जवाब दिया कि मेरे पास भारतीय जनता पार्टी में जो विधायक आना चाहते हैं या मंत्री आना चाहते हैं, समाजवादी में कोई जगह नहीं है उनके लिए। उसके बाद होता क्या है, ये स्टेटमेंट देने के बाद भी अखिलेश जी अपनी पार्टी के विधायकों को नहीं बचा पाते, अपनी पार्टी के जो नेता हैं अपनी पारिवारिक फैमिली को नहीं बचा पाते, वो जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपके हिसाब से मैदान में कौन है इस बार उत्तर प्रदेश में? मैदान में देखो सारी पार्टियां हैं, लड़ रही हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ इस बार उत्तर प्रदेश में बिना कांग्रेस पार्टी के कोई पार्टी सरकार नहीं बनाई। गेम चेंजर के तौर पे आएगी। गेम चेंजर के तौर पे आएगी। जी भाई साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? इस साल सन 2022 में साइकिल चलेगी, साइकिल मजबूत है, हैंडल भी और टायर भी, कोई हमारा सामने नहीं करने वाला। और हमारे पास छोटे लोग, मतलब छोटी छोटी पार्टियां हमारे साथ लगी हुई हैं और हम पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई कहीं भी जाए। और हमारे पास इतनी जगह नहीं है कि हम किसी को भी अपनी पार्टी में रखें। नहीं, हम पे घर के ही लोग, पिछले बार चुनाव में भी जो है बहुत बात बिगड़ गई थी परिवारवाद घर को लेकर के, इस बार फिर से वो चाचा भतीजे का मैटर था, घर का मैटर था, हमारे सदस्य मैन थे। ये इनसे हम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम ये कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, कोई हमारे पास छोटी छोटी पार्टी बहुत हैं और हम मजबूती से इस बार सन 2022 में आप भी देख लेना। घर के लोगों को ही जब नहीं बात समझा पा रहे हैं तो और अन्य लोगों देखो, जब घर वाले अलग रास्ते पे चलने लगते हैं और वो सोचते हैं कि मैं वॉशिंग मशीन में जाके चेंजिंग कर लूँ अपनी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये सब लोग दल बदलू होते हैं, ये मज़ा लेने के सोचते हैं और कुछ नहीं है। अखिलेश भैया जो हैं वो इंसाफ की सरकार चलाते हैं, बढ़िया सरकार चलाते हैं और
आपको लगता है कि अखिलेश यादव की अखिलेश सर, हाँ जी, और हमारे यहाँ से लगता है आपको? साइकिल दौड़ेगी, साइकिल चलेगी कतई, आते आते भैया, हाँ। साइकिल चलने वाली है और साइकिल चलेगी, साइकिल चलती आई है, चलेगी। 2022 में साइकिल ही आएगी, इससे अलावा कोई नहीं आएगा साइकिल से। अच्छा, अखिलेश यादव ने ऐसा क्या काम किया जो लगता है कि साइकिल दौड़ेगी? भाई साहब 400 सीटों के विधायक मतलब है पूर्व बहुमत आएगी 400 सीटों से। नहीं, काम मैं पूछना चाह रहा हूँ, काम? अखिलेश यादव ने काम किया है? काम मेरी बात सुनो, किस सरकार ने ऐसा कौन सा काम करा जो अखिलेश ने काम नहीं करा? बताओ बताओ किस क्या है ना, सब हमारा काम इन्होंने करके अपने बोर्ड लगा के बोल रहा है कि हमने काम करा। क्या काम करा उसने? कुछ काम नहीं करा। हमारे यहाँ देख लो कितने खड्डे, उस देवी वाले रोड पे बोला खड्डे मुफ्त कर दूंगा। खड्डे मुफ्त देखना, इधर कुछ आगे जाके देखना क्या स्थिति है। क्या खड्डे मुफ्त करे उसने? बिजली पे गरीबों के साथ अत्याचार करा, बेमुफ्ती जेल में जा रहे हैं, कोई पुलिस वालों ने दलाली। ठीक है, आपको समय मिल गया, और लोगों से बातचीत करेंगे। अच्छा भाई साहब, आपको कैसी लगी योगी की सरकार, कैसी लगी? देखिए, योगी जी जो हैं, हमने पहले आपसे कहा था, एक बारी और कहा था, योगी जी मठ जाने वाले हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने उनको पहले ही मठ भेज दिया है। बात रही योगी बाबा के 5 साल के शासनकाल की, तो उसमें बात ये रही, माननीय योगी जी जो हैं, जो वादा, पहली बात तो वो आए थे हठ धर्मी से, अब पहुंच गए मठ धर्मी में। हठ धर्मी से सत्ता में आए थे, मठ में चले गए, मठ पहुंच गए, पहली पार्टी ने पहुंचा दिया। बात रही दूसरी भाजपा के शासनकाल की। भाजपा के शासनकाल में बड़ी बेशर्मी से यही मोदी सरकार विधानसभा में खड़े होकर कहती है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। यही बेशर्म सरकार कहती है गंगा मैया में, गंगा के बेटे बन के आए थे, दलाल बन के रह गए, गंगा मैया में बेगुनाह लोगों की लाशें बहती हुई नजर आई। वो दे नहीं पाए कोई भी जनता को। जिस तरीके से कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका नाश सबका सत्यानाश करने पे योगी और मोदी सरकार तुली रही। यही योगी सरकार कहती थी कि हमने गुंडों और बदमाशों को ठोको नीति के तहत हमने काम किया है, लेकिन वो कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद स्वामी और न जाने कितने ब्रजेश ठाकुर जैसे बदमाशों को पाल रही है, अपने संरक्षण में चला रही है। योगी जी अयोध्या से चुनाव लड़ने वाले थे और अचानक सब कुछ बदल गया, और उसके बाद जो है गोरखपुर से चुनाव लड़ने चले गए। इसके पीछे का क्या मसला? इसके पीछे ये है, अयोध्या में अभी पंचायत चुनाव में आपने देखा होगा, एक वहाँ गांव था जो हिंदू बहुल गांव था, वहाँ के लोगों ने एक माइनॉरिटी के मुसलमान एक शख्स को वहाँ का ग्राम प्रधान चुना। वहाँ की ये सभ्यता है, वहाँ के नाम से भाजपा के लोग अपने घर में रोटियां सेक सकते हैं, अपने घर के चूल्हे चला सकते हैं, लेकिन वहाँ की जो मूलभूत जनता है उसको इस हिंदू मुस्लिम राजनीति से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ बहुत बड़ा उदाहरण है, ग्राम पंचायत चुनाव में वहाँ एक माइनॉरिटी के परिवार से ग्राम प्रधान बनाया। योगी जी को लगा कि यहाँ पे ये हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड नहीं चलने वाला। वहाँ से पहले वो मथुरा से भागे, फिर वो अयोध्या से भागे, और मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ गोरखपुर शहर से हार के बाबा मठ में जाएंगे और वहीं घंटा बजाएंगे। अखिलेश यादव क्या काम करा? शिक्षा के रूप में क्या काम करा? शिक्षा के रूप में क्या काम करा बताइए? क्या काम? योगी ने यहाँ देखिए, स्कूल में गेट टूटे पड़े, कुत्ते लड़े, हमारे छोटे छोटे बच्चे देखो कहाँ से पढ़े, स्कूलों में इतनी फीस। अखिलेश यादव भरोसा? हाँ, जीतेगा, भरोसा है। 450 किसी का लाल टोपी वाले भी भगवाधारियों के बीच में जा रहे हैं। कोई नहीं है, कौन जा रहा है बताओ? सारे बीजेपी आ रहे हैं। जो 3 मंत्रालय छोड़ने के बाद बीजेपी वाला आ रहा है, बताओ क्या करोगे? प्रभु बताओ तुम मुझे, बताओ क्या करोगे? चलिए और भी लोग हैं। क्या नाम भैया? थोड़ा आगे आइए। नाम बना था भैया, बात नहीं करेंगे, हम लोग आगे आइए, बात करने वाले थे। चलिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानकारी लेंगे। अरे आइए, आप लोग आइए, आगे इधर आइए, बातचीत करेंगे आप लोगों से। हाँ, क्या कहना चाह रहे थे? हम तो ये कहना चाह रहे थे विद्यार्थियों के बारे में। जब पहले सरकार आई थी समाजवादी पार्टी की, तो गरीब के बच्चे ने भी लैपटॉप चलाया, ठीक है जी। अब क्या हो रहा है? अब स्कूल बंद है, बच्चों का कैरियर खराब हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक। ठेके खुले हुए और शराब के ठेके और सारी चीज खुली हुई है, ठीक है जी। और आप कहते हो विकास हुआ। अच्छा, 80 बनाम 20 के लिए योगी जी बोल रहे थे, इसका क्या मसला? देखिए 80% की ये बात है, यहाँ खड़े मेरे युवा साथी सबको सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। इन लोगों को आना ही हिंदू मुसलमान
विवाद पर है। 80-20 की बात करते हैं योगी जी, और ये सही तो कह रहे हैं। 80% जनता इनके खिलाफ खड़ी है प्रदेश में। 80% उनके साथ है। नहीं 80% उनके खिलाफ खड़ी है, 20% उनके साथ है। ये कहते हैं, इन्होंने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सही तो कहा था। बेटी बचाओ भाजपा के गुंडों से, बेटी बचाओ कुलदीप सिंह सेंगर से, बेटी बचाओ चिमनन स्वामी से, बेटी बचाओ इनके आपराधिक लोगों से। तो ये सही कहते हैं, लेकिन जनता इतनी भली है, हिंदुस्तान की जनता ये समझती है कि हमारे फेवर की बात है। चुनौती देके कहते हैं, मोदी जी कहते हैं आपदा में अवसर है। रेल बेच दिया, बेल बेच दिया, BSNL बेच दिया, हिंदुस्तान की इन नौजवानों का सपना बेच दिया। आज नौकरी के नाम पे ये नौजवान कितना बेरोजगार फिर रहा है। साइकिल तोड़ेगी कि नहीं ये बता दीजिए। साइकिल की बात जहां तक है, अखिलेश यादव जी देखिए, बेशक वो फाइट में है सपा और भाजपा, लेकिन किंग मेकर की भूमिका मेरे को रहेगी तो कांग्रेस पार्टी रहेगी। किंग मेकर की भूमिका में रहेगी। बिना हमारे इस उत्तर प्रदेश में हम अगर सत्ता का ताला कोई खोलेगा तो कांग्रेस पार्टी की चाबी खोलेगी, वरना किसी की हिम्मत नहीं उत्तर प्रदेश में कोई सरकार बना दे। अखिलेश यादव में इतना दम नहीं अकेले बना। अखिलेश यादव जब आजम खां बनते, जिनमें मुसलमानों की रहनुमाई के लिए निकला था, वो आजम खां क्या कसूर था? भैंस चोरी करेगा कैबिनेट मंत्री, मुर्गी चोरी करेगा कैबिनेट मंत्री, विशेष वर्ग मुसलमान का वोट तो चाहिए, सपोर्ट नहीं चाहिए। यही वही अखिलेश यादव है। जब अखिलेश यादव सामने आए और आजम खां पे जब झूठे मुकदमे लग रहे थे, क्योंकि वो एक विशेष वर्ग की बात करता था, उसने कभी तमंचे नहीं दिए, उसने हर शिक्षा का अधिकार देने का काम किया, लेकिन आजम खां को उसका दंड भुगतना पड़ा। जब आजम खां पे 74-75 मुकदमे लगे, तो यही अखिलेश यादव एक धरना प्रदर्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं कर पाए उस आजम खां के लिए। चलिए और मैं आता हूँ भैया, आता हूँ, सबको टाइम मिलेगा। मैं थोड़ा इधर आ जाइए। 5 साल आपने योगी के कार्यकाल को देख लिया है, क्या माहौल चल रहा है? माहौल नफरत खत्म करने का चल रहा। अब नफरत खत्म हो गई, अब इसका भी तो अंत होगा, नहीं होगा? नफरत का खत्म करने का अंत होगा ना, वो हो गया। आपको लगता है कि बिल्कुल नफरत बिल्कुल नफरत फैलाया इसने, इसके अलावा कुछ नहीं किया। कह रहे राम राज्य आ गया था। राम राज्य में नफरत नहीं होती, उनको गलत फहमी है ना, वो राम राज नहीं था। राम राज का सही से मायने जाने, वो पहले सरकार राम राज किसे बोलते हैं, उन्होंने नफरत नहीं फैलाई थी, इन्होंने नफरत फैलाई है, तो राम राज कहाँ से हुआ? अब इसमें चेंजिंग आएगी, बदलाव जरूरी है और बदलाव होकर रहेगा। बदलाव जरूरी है, होना भी चाहिए जरूर। अच्छा, क्यों आप चाहते हैं कि सरकार में परिवर्तन होना चाहिए? क्योंकि नफरत खत्म होगी, अब नफरत खत्म होनी जरूरी है। इस सरकार में कुछ काम आपने देखे योगी सरकार में? काम दिखा तो सुना तो है ही नहीं, सुनने के अलावा और तो कुछ दिखा नहीं। सुनाई तो दिया है। अच्छा, सुनाई क्या क्या दिया ये बता दीजिए। सुनाई तो जितने झूठ हैं इनके सारे सुनाई दे रहे, लेकिन मौके पर कुछ भी काम नहीं है। रोड बनाता कोई, फीता काटता कोई, यही चलता आ रहा और क्या रहा है। लोगों से हम बातचीत करते हैं, लोग ये कहते हैं कि सब चीज का तो उद्घाटन और सब कुछ तो अखिलेश यादव। हाँ, दिखाई देता है भाई। झोले पे फोटो मोदी का दिखाई देगा, योगी का दिखाई देगा, दिखाई सब कुछ देता है, लेकिन अब जनता समझ गई क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए। जनता देख रही है और बदलाव लाना जरूरी है। आपको क्या लगता है इस बार वाकई में जनता बदलाव? बिल्कुल बदले, ये तो वक्त का तकाजा है कि टाइम बदलना जरूरी है। मोदी जब कुछ नहीं था, जब सरकार ही नहीं थी बिल्कुल भी। क्या लगता है कि इस बार योगी का नाम पे वोट मिलेगा या मोदी जी का नाम पे वोट मिलेगा? ये बता दोनों के नाम पे किसी के, कोई से भी नाम पे नहीं मिलेगा। बीजेपी के नाम, अखिलेश को मिलेगा, अखिलेश को, अखिलेश। अरे उनके फैमिली को लोग खुद भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, वो सब बेकार की बात है, ऐसा नहीं है। बेकार की बात है, जमा तो हो गया, नहीं सब कुछ साथ के सामने आ गया। ये जो NH-24 देख रहे हो ना आप रोड, ये सब अखिलेश की देन है। पुलिस पे चेक कर लो, इनोवा स्कॉर्पियो अखिलेश ने दी है, चेक करो आप। लैपटॉप बांटे, अब बत्ती 300 यूनिट फ्री देने के लिए बोला उनने। ये 300 यूनिट बत्ती और फ्री होगी अभी अखिलेश की तरफ से। अखिलेश यादव की बात तो भरोसा है कि 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा। वो करता है भाई साहब, उनने करा है। लैपटॉप बांटे हैं, इनोवा गाड़ी पुलिस की चेक कर लो जाके, 20-25 लाख रुपए की गाड़ी अखिलेश ने दी शादी कराने के। NH-24 उसी ने बनवाया। बहुत काम करे, काम को देखो आप, काम को वोट मिलती है। तो ऐसे तो कांग्रेस पार्टी मैदान में है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, 40% महिलाओं को भागीदार दे रही है, स्कूटी देने को तैयार है, उसका बिजली का बिल नहीं, सब अफवाह है। मोदी जी ने भी तो कहा था 15 लाख रुपए होंगे, कहाँ है वे बताओ आप? मोदी जी ने 15 लाख रुपए कहा था, आपके आए क्या आप बताइए? काफी लोगों से पूछना चाह रहा हूँ नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ खुद कि अभी आपके आगे हो, हमारे तो आए नहीं। 15 लाख रुपए कहाँ है बताओ आप? मेरा सवाल ये है कि अपर्णा यादव जो गई है भारतीय जनता पार्टी में, तो भारतीय
सपा को जो है नुकसान होगा या फायदा होगा? अब ये जो उनको नहीं बताओगे जो उनकी पार्टी में आए टूट टूट के, यहाँ तो उनको भी तो बताओ आप। नाच में भी अब अखिलेश की पार्टी में भी तो आए, जबकि अखिलेश ने मना ही कर दिया। आप ठीक है, चलो दूसरे दल से आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन ये तो घर की पार्टी से निकल के जा रही है, तो इसका क्या नुकसान होगा? ये नहीं नहीं, कोई नुकसान नहीं है। जनता इस टाइम जान से भी माल से भी अखिलेश के साथ है भाई। अखिलेश यादव के नाम पे वोट मिलेगा, अखिलेश के नाम पे। आप मानते हैं ऐसा होगा? बिल्कुल बिल्कुल। सरकार कैसी लगी ये बताइए। कौन सी बीजेपी? बिल्कुल बकवास, गंदी, बेकार सरकार है भाई, किसी से पूछ लो। किस मामले में सरकार बेकार रही है? भैया सारे मामलों में बेकार है। क्या चीज बताइए, बात कर रहा है। बता किस मामले में बेकार रही? हाँ जी बताइए। किसकी? शिक्षा के मामले में बेकार रही है। कहाँ? रोजगार के मामले में जितने भी हम सब खड़े बेरोजगार हो गए, सब रोजगार करने वाले बंदे थे, एक एक बच्चा रोजगार से परेशान है आज की डेट में। और क्या बोलते हैं, शिक्षा के मामले में ठेके तो खुलेंगे, पर ये नहीं कि स्कूल खुल जा, ऑनलाइन पढ़ाई करके क्या हो रहा है, बच्चा बर्बादी। और कोई ये तो कह दिया कि किराए के पैसे माफ़ कर दो, ये नहीं कि स्कूल के पैसे भी माफ़ कर दो। क्या काम हुआ बताइए शिक्षा में? किसी ने माफ़ करे कि स्कूल के पैसे? कुछ नहीं हुआ, जुमले रह गए। और राम जी इंतजार करते रह गए अयोध्या से, और योगी जी जो है गोरखपुर चले गए। क्या लग रहा है? गोरखपुर का जाना उनका तो तय था, उनको तो जाना ही मठ में था। जहाँ से आए थे, बट से निकल के आए थे, मठ में चले गए, क्योंकि ये दींगी से बने हुए मुख्यमंत्री थे, थोपे हुए मुख्यमंत्री थे, जनहित में और जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं थे। ये पार्टी भी जानती है और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भाजपा का भी जानता है। जिस तरीके से उन्होंने हाईजैक करके सरकार बनाई थी, उसी तरीके से जनता इनको इनके घर वापसी करा रही है। दूसरी बात ये, योगी जी खुद एक 74 मुकदमे जिस पे खुद आपराधिक हो दर्ज, वो ये कहे कि अपराधियों ने प्रदेश छोड़ दिया, हमने गुंडागर्दी खत्म कर दी। ये तो बड़े बेशर्मी के साथ योगी जी कहते हैं कि खुद एक आपराधिक आदमी जिस पे इतने मुकदमे दर्ज, और वो कहे कि प्रदेश से अपराध खत्म हो गया। अपराध खत्म हुआ, ना शिक्षा पे कोई काम हुआ है और ना स्वास्थ्य पे कोई काम हुआ है। पिछली सरकारों ने कुछ भी किया लेकिन इतना बुरा माहौल नहीं किया। चलिए इस बार क्या माहौल है ये बताइए। इसके मैंने आपको कहा कि जिस तरीके से सपा और भाजपा की टक्कर है, ये वास्तविकता है, इसको नहीं चुटलाया जा सकता। 19-20 करके कोई भी आ जाए, लेकिन अगर सरकार बनाने की आज का जो बहुमत है, आज जो दिख रहा है, ये लग रहा है कि स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं है, स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं मिल रहा है। कोई ना कोई पार्टी, कांग्रेस पार्टी किंग मेकर की भूमिका। सपा पार्टी में जो इस बार इतनी बहार है कि साइकिल कोई रोक नहीं सकता है। नहीं, साइकिल रुकने का एक रीजन है, सीधा अपर्णा यादव जी, उनके घर के उनका मेंबर जिस तरीके से जा रहा है, और जैसे टूट उसमें फूट रही है। टिकटॉक को लेकर जो अभी मैंने न्यूज पे देखा है, बड़े चैनल्स पे जिस तरीके से मीडिया दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं सपा के खेमे में भी थोड़ी सी बेचैनी है। अब ये देखने की चीज है कि अखिलेश यादव इस बेचैनी को कैसे खत्म करते हैं और कैसे कम करते हैं। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं सर? इसको हमने राजस्थान में हराया है, मुंबई में हराया है और बंगाल में हराया, इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश में हराएंगे। बंगाल की राजनीति अलग नहीं है, वो पहले है, वो पीछे क्यों होगी? वहाँ भी तो राजनीति थी, वहाँ भी तो लड़े थे, वहाँ भी तो लड़े थे ना, भगाए क्यों? किसकी आई है? मुख्यमंत्री कौन है? बेईमानी करते रहो, खूब करते रहो, बेईमानी खूब करो। उसको हमारे उसको भैया को हरा दिया वहाँ पे बिहार में, क्यों? बेईमानी से आ रहे ना, हराया। इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आएगी, अखिलेश यादव हराएंगे तो हराएंगे। अयोध्या से जो बाबा वापस गए, वो किस लिए गए? वही तो जानकारी लेने आए। क्यों जाना? जानकारी ये है, राम जी को पता था ये राम राज की परिभाषा नहीं जानते, इसलिए बाबा को वापस भेज दिए, तुम जाओ, इसलिए वापस गए। अयोध्या से लड़ना चाहते थे ना, लेकिन यहाँ लगाई जा रही थी ना, मथुरा में लड़ पाए ना अयोध्या में लड़ पाए, क्योंकि वहाँ राम राज है। राम जानते हैं कि ये परिभाषा नहीं जानते राम राज की, इसलिए वहाँ पहुँच गए, वापस पहुँचा दिए। मथुरा वहाँ भी यही है, वहाँ भी जिले में लड़ पाएंगे, वहीं जाएंगे अपने मठ में, मठ में भी हारेंगे जाके। चलिए, तो जनता की मिली जुली जो है प्रतिक्रिया हमें सुनने को मिली। डासना कस्बा में मौजूद रहे और धौलाना विधानसभा दरअसल ये आता है, और आने वाले समय में जो है कुछ समय के बाद चुनाव है, लेकिन जिस तरीके से सपा पार्टी को जो एक करारा झटका लगा है, उससे क्या वाकई में सपा की जो है साइकिल में कुछ दरारें आ सकती हैं या फिर स्पीड में थोड़ा सा रुकावट आ सकता है। और जिस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है तमाम बड़े नेता जो है वो सपा पार्टी में जा रहे हैं, उसका क्या कितना बड़ा फायदा मिलेगा, ये आने वाले समय में सब कुछ साफ हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ रहे हमारे साथ, देखते रहिए DSFOR न्यूज़।